मैंने कभी इतना उत्कृष्ट टिड्डा नहीं देखा जो अपनी लचीली चाल पर भरोसा करके बड़ी मछलियों को सुपर नेट में पकड़ सकता है। इससे उनके मालिक बहुत संतुष्ट हुए। कुत्ते के शानदार चित्रकला कौशल के कारण टिड्डा ने बहुत मेहनत की। यद्यपि उसकी जान खतरे में थी, फिर भी वह बिल्कुल नहीं घबराया। अप्रत्याशित रूप से एक गंजा मछली पकड़ने वाली नाव के नीचे से तैर कर आई और दोनों मछलियों ने अपना मुंह चौड़ा करके आगे और पीछे से हमला करना शुरू कर दिया। जब टिड्डा दुविधा में थे तो उन्होंने अपने फुर्तीले शरीर से छलांग लगाई और दो मछलियों की एकमात्र समस्या हल कर दी। तभी वे आसानी से कुत्ते द्वारा पकड़े गए। 2.5 मिनट से भी कम समय बाद टिड्डा ने एक और बड़ी मोटी मछली को आकर्षित किया, लेकिन सुपर जाल मोटी मछली को पकड़ने के लिए बहुत छोटा था। जब मछली गिरने ही वाली थी, टिड्डा ने एक गोली चलाई जिससे मोटी मछली जाल के हुक में फंस गई और मछली टिड्डा को अपनी बाहों में लेकर झील में शिकार की तलाश करती रही। लेकिन इस बार उसकी मुलाकात एक बाज मछली से हुई। चील मछली बहुत चालाक थी और टिड्डा के चिढ़ाने पर भी वह अविचल रही। वास्तव में वह टिड्डा खाने के अवसर की प्रतीक्षा कर रहा था। लगभग 2.5 मिनट तक चिढ़ाने के बाद टिड्डा अंततः इसे बर्दाश्त नहीं कर सकी। उसने अपनी पलकें खोली और लौदान का एक टुकड़ा अपनी पलकों में डाल लिया। क्रोधित बूढ़ी चील मछली ने तुरंत उसका पीछा किया, लेकिन इस समय कुत्ते का सुपर जाल टूट चुका था। बूढ़ी ईगल मछली सीधे सुपर नेट से होकर गुजरी और उसने नाव पर रखे टिड्डा को अपने पेट में निगल लिया। इससे कुत्ता बहुत चिंतित हो गया। उसने जल्दी से बूढ़ी चील मछली को पकड़ लिया और उसकी पूंछ को दूर फेंक दिया। टिड्डा को बाहर खींच लिया गया, लेकिन वह इस समय मर रहा था। कुत्ते ने टिड्डा की दोनों पिंडलियों को पकड़ लिया और उसके पेट से पानी निचोड़ दिया। टिड्डा का शरीर धीरे धीरे ठीक हो गया और फिर उसने उसे एक उत्तेजक दवा सुंघाई। टिड्डा तुरंत सक्रिय हो गया और उसने कुत्ते से कहा कि उसे झील की सभी बड़ी मछलियां पकड़नी होंगी। फिर वह बहुत तेजी से झील के बीच में आया और अपने पिछले पैरों से युद्ध का नारा लगाया, जिससे शीघ्र ही बड़ी मछलियों का एक समूह उसे घेरने के लिए आ गया। टिड्डा, जिन्हें एक कठिन प्रतिद्वंद्वी माना जाता था, वास्तव में घुटनों के बल बैठ गए और दया की भीख मांगने लगे। बड़ी मछलियों ने टिड्डा पर अपना मुंह खोल दिया और जानकी के छींटे ने उनकी जान बचाई। तभी टिड्डा जल्दी से किनारे पर कूद गया और 1982 की पुरानी गोली मुंह में ठूक दी, जिससे सभी बड़ी मछलियां मर गईं। जब टिड्डा अपने नशे में धुत था तो वह अप्रत्याशित रूप से एक टोड़ के मुंह में कूद गया। कुत्ता इतना चिंतित था कि वह मेंढक के पीछे भागा। अप्रत्याशित रूप से मेंढक सारस के मुंह में कूद गया। कुत्ते के पास सारस का पीछा करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। परिणाम स्वरूप सारस ने मौके पर ही उड़ान भरी और 25 मीटर ऊंचे एक पेड़ की चोटी पर पहुंच गया और फिर गोता लगाने लगा। गांव फेई ने बड़े पेड़ पर सिर से प्रहार किया और फिर एक ही सांस में पेड़ की चोटी पर चढ़ गया। कई दौर के टकराव के बाद सारस सफलतापूर्वक भाग गया, लेकिन कुत्ते की टिड्डा गायब हो गई। जब वह अपनी संपत्ति के नुकसान के कारण दुखी था तो पक्षी का अंडा अचानक टूट गया और टिड्डा का पुनर्जन्म हुआ।